तो आज की वीडियो में सीखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और दूसरा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखेंगे। अगर ये वीडियो को पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। पहले हम सीखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके बाद ही हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पहले हम सीखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसे उर्दू में कहते हैं फेल हाल मुकम्मल। तो देखिए उर्दू के जिस फिक्रों के आखिर में चुका है, चुकी हैं या चुके हैं आए तो वो जुमला फेल हाल मुकम्मल का होता है। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसके आखिर में चुका है, चुकी हैं या चुके हैं आए तो वो जुमला होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे नीचे आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। पहला सेंटेंस है वो खत लिख चुका है। तो देखिए इस सेंटेंस के आखिर में चुका आ रहा है तो ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। और दूसरा सेंटेंस है वो स्कूल जा चुके हैं, वो स्कूल जा चुके हैं। तो देखिए ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसके आखिर में चुका है या चुकी है या चुके हैं आए तो वो जुमला होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे आपने नीचे एग्जांपल भी देखे हैं। और इसी वीडियो में आगे हम सीखेंगे इसके इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो पहले इसके आप हेल्पिंग वर्ब भी देखें। तो देखिए इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो देखिए वैसे तो वर्ब की 4 फॉर्म होती हैं, लेकिन इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के दो हैं, एक है हेज और दूसरा है हेव। अब किसके साथ हेज इस्तेमाल करें और किसके साथ हेव तो वो भी आप देखें। और एक बात आप याद रखें, इस टेंस में आप वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए ही, शी, इट या कोई एक नाम है जैसे अली तो उसके साथ आप हेज का इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट या कोई एक नाम है तो उसके साथ आप हेज का इस्तेमाल करेंगे। आई, वी, यू, दे या दो नाम है जैसे अली एंड असलम तो उसके साथ आप हेव का इस्तेमाल करेंगे। आई, वी, यू, दे या दो नाम है तो उसके साथ आप हेव का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले इसके कुछ आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी देखें। तो पहला सेंटेंस है वो खत लिख चुका है। तो देखिए ही हैज़ रिटन ए लेटर, ही हैज़ रिटन ए लेटर। राइट की थर्ड फॉर्म है रिटन। और देखिए ही के साथ हमने हेज का इस्तेमाल किया है। और दूसरा सेंटेंस है वो स्कूल जा चुके हैं। तो देखिए दे हैव गॉन टू स्कूल, गो की थर्ड फॉर्म है गॉन। और तीसरा सेंटेंस है असलम खाना खा चुका है, असलम खाना खा चुका है। तो देखिए असलम हैज़ ईटन मील, असलम हैज़ ईटन मील, असलम खाना खा चुका है। तो देखिए ये सेंटेंस थे अफर्मेटिव, जिसे उर्दू में कहते हैं मुस्बत। अफर्मेटिव सेंटेंस पहले आप सब्जेक्ट रखें, उसके बाद हैज़ या हैव, उसके बाद वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम इसके निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जिसे उर्दू में कहते हैं मनफी। तो पहला सेंटेंस है उसने खाना नहीं खाया है। तो देखिए ही हैज़ नॉट ईटन मील, ही हैज़ नॉट ईटन मील, उसने खाना नहीं खाया है। जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैज़ या हैव के बाद आप नोट का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा सेंटेंस है असलम स्कूल नहीं गया है, असलम स्कूल नहीं गया है। तो देखिए असलम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, असलम हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, असलम स्कूल नहीं गया है। और तीसरा सेंटेंस है उसने खत नहीं लिखा है, उसने खत नहीं लिखा है। तो देखिए ही हैज़ नॉट रिटन ए लेटर, ही हैज़ नॉट रिटन ए लेटर, उसने खत नहीं लिखा है। तो ये थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कुछ निगेटिव सेंटेंस। तो आगे से कुछ आप इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देखें। तो पहला सेंटेंस है क्या तुम चाय पी चुके हो, क्या तुम चाय पी चुके हो। तो देखिए हैव यू टेकन टी, हैव यू टेकन टी, क्या तुम चाय पी चुके हो। और दूसरा सेंटेंस है क्या वो स्कूल जा चुके हैं, क्या वो स्कूल जा चुके हैं। तो देखिए हैव दे गॉन टू स्कूल, हैव दे गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुके हैं। जब इसके आप इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप हैज़ या हैव रखेंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट रखेंगे। और तीसरा सेंटेंस है क्या असलम खत लिख चुका है, क्या असलम खत लिख चुका है। तो देखिए हैज़ असलम रिटन ए लेटर, हैज़ असलम रिटन ए लेटर, क्या असलम खत लिख चुका है। तो ये सेंटेंस थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो ये थे इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो अभी हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसे उर्दू में कहते हैं फेल हाल मुकम्मल जारी। तो देखिए इस टेंस में भी उर्दू के फिक्रों के आखिर में रहा है, रही हैं या रही हैं आता है, लेकिन इस टेंस में टाइम का जिक्र होता है। तो देखिए इसके सेंटेंस के भी आखिर में रहा है, रही हैं या रहे हैं आता है, लेकिन इस टेंस में हम सिर्फ टाइम का जिक्र करते हैं। जैसे आप नीचे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। पहला सुबह से बारिश हो रही है। तो देखिए यहाँ सुबह से, तो ये इस सेंटेंस में टाइम का जिक्र हुआ है। और दूसरा सेंटेंस है वो 1 घंटे से इंतजार कर रहा है। तो देखिए इस सेंटेंस में 1 घंटे से, तो देखिए यहाँ भी हमने टाइम का जिक्र किया है। तो देखिए ऐसे सेंटेंस जिसके आखिर में रहा है, रही हैं या रहे हैं आता है, लेकिन इस टेंस में सिर्फ हम टाइम का जिक्र करते हैं। और आगे इस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल होती है। तो देखिए वैसे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के भी दो हैं, एक है हैव बीन और दूसरा है हैज बीन। अब किसके साथ हैज बीन इस्तेमाल करें और किसके साथ है हैव बीन। तो देखिए ही, शी, इट या कोई एक नाम है जैसे अली तो उसके साथ आप हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट या कोई एक नाम है तो उसके साथ आप हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे।
और आई वी यू दे या दो नाम है जैसे अली एंड असलम, तो उसके साथ आप हे बीन का इस्तेमाल करेंगे। आई वी यू दे या दो नाम है तो उसके साथ आप हे बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके कुछ आप अफर्मेटिव सेंटेंस भी देखें तो पहले सेंटेंस है सुबह से बारिश हो रही है, तो देखिए इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है। और दूसरा सेंटेंस है वो 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा है, वो 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा है। तो देखिए ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर एन आवर, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा है। और तीसरा सेंटेंस है असल में 1 घंटे से खत लिख रहा है, असल में 1 घंटे से खत लिख रहा है। तो देखिए असल में हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर, असल में हैज़ बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर, असल में 1 घंटे से खत लिख रहा है। तो ये थे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस। तो आगे से कुछ आप निगेटिव सेंटेंस भी देखें। तो पहला सेंटेंस है सुबह से बारिश नहीं हो रही है, सुबह से बारिश नहीं हो रही है। तो देखिए इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और दूसरा सेंटेंस है असल में 1 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रहा है, असल में 1 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रहा है। तो देखिए असल में हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर एन आवर, असल में हैज़ नॉट बीन वेटिंग फॉर एन आवर, असल में 1 घंटे से इंतज़ार नहीं कर रहा है। और तीसरा सेंटेंस है वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। जब इसके आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप हैज़ या हैव रखेंगे, उसके बाद ही आप नोट का इस्तेमाल करेंगे निगेटिव सेंटेंसों में। तो इसके कुछ आप इंट्रागेटिव सेंटेंस भी देखें जिसे उर्दू में कहते हैं सवालिया। तो पहला सेंटेंस है क्या सुबह से बारिश हो रही है, क्या सुबह से बारिश हो रही है। तो देखिए हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, हैज़ इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, क्या सुबह से बारिश हो रही है। और दूसरा सेंटेंस है क्या वो 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा है, क्या वो 1 घंटे से इंतज़ार कर रहा है। तो देखिए हैज़ ही बीन वेटिंग फॉर एन आवर, हैज़ ही बीन वेटिंग फॉर एन आवर, क्या वो 1 घंटे से इंतजार कर रहा है। तो ये थे इंट्रागेटिव सेंटेंस। जब इसके आप इंट्रागेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो पहले आप हैज़ या हैव रखेंगे, उसके बाद ही आप सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद आप बीन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो ही सेंटेंस में मेन वर्ब होगा उसकी आप फोर्थ फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। तो ये थे इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो को पसंद है, अगर पसंद है तो लाइक करेंगे, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएंगे।